झारखंड में मतगणना से पहले सीटों का विश्लेषण शुरू हो गया है। इस बीच चर्चा आदिवासी रिजर्व सीटों की हो रही है, जिस पर पार्टियों का भाग्य टिका है। ये लगभग तय माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन पिछले बार का रिजल्ट तो बिल्कुल नहीं दोहराने जा रही है। भले ही झामुमो और कांग्रेस ने मिलकर पिछले बार के चुनाव में झारखंड की 28 में से 26 एसटी रिजर्व सीटों पर कब्जा जमा लिया था और लोकसभा चुनाव में भी सारी की सारी एसटी रिजर्व सीटों पर भारी मतों से जीत हासिल कर ली थी, लेकिन तब से लेकर अब तक में काफी अंतर आ गया है। इस बार आदिवासी सीटों पर परिस्थितियां जेएमएम कांग्रेस के अनुकूल नहीं है। स्थानीय पत्रकारों की माने तो कुछ सीटों पर भाजपा जरूर से सेंध लगाएगी। हमारी जानकारी में ऐसी कुल 5 एसटी रिजर्व सीटें हैं जहां पर जेएमएम कांग्रेस का हारना लगभग तय माना जा रहा है। तो चलिए आज हम आपको उन्हीं सीटों के बारे में बताते हैं। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। इस लिस्ट में सबसे पहली सीट है सिमडेगा, जहां से कांग्रेस के भूषण बाड़ा निवर्तमान विधायक हैं और उनका हारना लगभग तय है। इसके पीछे कुछ वाजिब कारण भी है। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि एक सबसे बड़ा कारण खुद भूषण बाड़ा है, जिन्होंने ईसाई वोटरों को एक तरफा साधने की कोशिश की और दूसरे समुदाय के लोगों से मुंह फेर लिया। दरअसल सिमडेगा में ईसाई वोटर्स निर्णायक जनसंख्या में है। हालांकि यहाँ गोंड आदिवासियों की भी जनसंख्या अच्छी खासी है। बताया जा रहा है कि इनका वोट गोंड समुदाय से आने वाले भाजपा प्रत्याशी श्रद्धानंद बेसरा को गया है। बता दें कि श्रद्धानंद बेसरा पिछले बार मात्र 285 वोटों के अंतर से पिछड़ कर रह गए थे। एक और फैक्टर यहाँ पर एनोस-एक्का की झारखंड पार्टी भी रही। एनोस-एक्का ने सिमडेगा से अपनी बेटी आयरिन एक्का को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा है। एनोस-एक्का खुद यहाँ से चुनाव लड़कर तीसरा कोण खड़ा कर चुके हैं। स्थानीय पत्रकारों का मानना है कि इस बार सिमडेगा की बयार बहुत हद तक एनोस-एक्का की तरफ भी है। बिल्कुल ऐसा ही हाल सिमडेगा से सटे कोलेबिरा सीट का भी बताया जा रहा है, जहां से कांग्रेस के नमन विक्सल कोंगाड़ी निवर्तमान विधायक हैं। यहां पर भी एनोस-एक्का वाला फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोलेबिरा से 3 बार के विधायक रह चुके एनोस-एक्का ने इस बार अपने बेटे विभव संदेश एक्का को उतारा है, जिन्होंने चुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दी है। वहीं कोलकाता कैश कांड मामले में कोंगाड़ी की छवि धूमिल हुई थी, जिसका उन्हें वोटिंग के दौरान नुकसान झेलना पड़ा है। सिमडेगा की तरह यहां भी गोंड आदिवासियों की जनसंख्या महत्वपूर्ण है। इन्हीं फैक्टर्स को आधार बनाकर स्थानीय पत्रकार ये मानकर चल रहे हैं कि कोलेबिरा सीट पर कांग्रेस इस बार हार सकती है। इसी कड़ी में एक सीट जगन्नाथपुर भी है, जहां पर कांग्रेस के निवर्तमान विधायक हैं सोनाराम सिंकू। ये सीट पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और फिर उनकी पत्नी गीता कोड़ा की परंपरागत सीट मानी जाती है। जानकार बताते हैं कि पिछले बार क्योंकि मधु कोड़ा खुद चुनाव नहीं लड़ सकते थे और गीता कोड़ा कांग्रेस की सांसद बन चुकी थी, इस वजह से मधु कोड़ा ने अपने करीबी सोनाराम सिंकू को चुनावी मैदान में उतार दिया था। मतलब सोनाराम सिंकू को वोट कोड़ा दंपत्ति के नाम पर मिले थे। इस बार परिस्थितियां बिल्कुल उलट हैं। गीता कोड़ा संसदीय चुनाव के समय भाजपा में शामिल हुई और हार गई। अब वह अपनी परंपरागत सीट पर फिर से चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने पति मधु कोड़ा के ही करीबी खड़े हैं। ऐसे में लोगों का रुख गीता कोड़ा की तरफ बताया जा रहा है। इसके बाद खूंटी सीट, जहां पर जेएमएम ने अपना प्रत्याशी दिया है, यहां भी इंडिया गठबंधन हारती दिखाई दे रही है। इसके वाजिब कारण भी है। एक तो भाजपा के निवर्तमान विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा यहाँ पर जाना माना चेहरा है, जो राज्य गठन के बाद से ही लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि उनके खिलाफ कोई खास एंटी इनकम्बेंसी है, मगर इससे झामुमो को दिक्कत जरूर होती दिख रही है, क्योंकि पहले तो उसने स्नेहलता कंडुलना को प्रत्याशी बनाकर विवाद मोल ले लिया। इसके बाद नामांकन की आखिरी तारीख से ठीक एक दिन पहले स्नेहलता का नाम ड्रॉप करके रामसूर्य मुंडा को टिकट थमा दिया, जिसे खूंटी के लोग ठीक से जानते भी नहीं हैं। उनकी तस्वीर तो इंटरनेट पर ढूंढे नहीं मिलती। इसी कड़ी में आखिरी सीट है बोरियो विधानसभा, जहां से एक बार फिर लोबिन हेम्ब्रम चुनावी मैदान में है, लेकिन पहली बार भगवा ओढ़कर वह चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इसके बावजूद क्षेत्र में उनकी जो पकड़ है, इससे साफ है कि वह जेएमएम उम्मीदवार को झटका जरूर देंगे। लोबिन हेम्ब्रम को भी लेकर लोगों में नाराजगी नहीं है, क्योंकि वह अपनी जनता के लिए सुलभ है और उनके सुख दुख में
में साथ खड़े रहते हैं, लेकिन धनंजय सोरेन बोरियों की जनता के लिए नया चेहरा है, जिन्हें वह लोबिन हेम्ब्रम की जगह देखना पसंद नहीं करेगी। इस वजह से यहां भी जेएमएम का हारना लगभग तय माना जा रहा है। तो ये कुल मिलाकर वो 5 विधानसभा सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन का हारना लगभग तय है। इसमें से 3 कांग्रेस की सिटिंग सीट है, जबकि 2 पर जेएमएम की उम्मीदवारी है। हालांकि ये केवल हमारा अनुमान है। आने वाले 23 नवंबर को मतगणना के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।